नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सबों को आर्य एवं आर्य समाज के विषय में बताने जा रहा हूँ। आर्य किसे कहते हैं एवं आर्य समाज क्या है। तो आर्य किसी जाति विशेष का नाम नहीं है। आर्य कोई जाति सूचक शब्द नहीं है। आर्य एक गुणवाचक नाम है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, बुद्धिजीवी, धार्मिक, सदाचारी आदि। और इसके विपरीत अनार्य है जिसका अर्थ होता है मूर्ख, अनाड़ी, दस्वी, दुराचारी। उसी प्रकार से आर्य समाज का अर्थ हुआ आर्यों की समाज यानी श्रेष्ठों की समाज, बुद्धिजीवों की समाज, धार्मिकों की समाज, सदाचारियों की समाज। इस देश को आर्य समाज की बहुत बड़ी देन है। अगर आर्य समाज न होता तो न जाने आज तक कितनी अनगिनत नारियां अग्नि में जलकर भस्म हो गई होती। अगर आर्य समाज न होता तो विधवा विवाह का प्रचलन शुरू नहीं होता और न जाने कितनी अनगिनत नारियों की जिंदगी बर्बाद हो गई होती। अगर आर्य समाज न होता तो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना न हुई होती और आज ढोंगियों एवं पाखंडियों का बोलबाला चरम पर होता। आज छुआछूत की भावना चरम पर होती। अगर आर्य समाज न होता तो आज भी निम्न श्रेणियों के लोगों को मंदिर में पूजा करने की इजाज़त नहीं मिलती। अगर आर्य समाज न होता तो जो लाखों हिंदू मुसलमान बन गए थे, महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा फिर से उनका शुद्धिकरण नहीं होता। अगर आर्य समाज न होता तो स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती द्वारा लाखों लाख हिंदुओं की घर वापसी नहीं होती। इसलिए इस देश को आर्य समाज की बहुत बड़ी देन है। आरंभ में ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो आर्यों के लिए 10 नियम भी बनाए जिसे आर्य समाज का नियम कहते हैं। और वह नियम इस प्रकार है। पहला, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग है। तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का ज्ञान है। वेद का पढ़ना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। छठा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक उन्नति करना। सातवां, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग बरतना चाहिए। आठवां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए बल्कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। अंत में मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कृण्वन्तो विश्वमार्जम, सारे संसार को आर्य बनाओ। इसी भावना के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।